गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। हैप्पी फादर्स डे गुरुजी। आपने हमेशा मेरा वहाँ भी साथ दिया जहाँ अपने माँ बाप नहीं खड़े हो सकते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी रहमत बरसाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने से जोड़ने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई कई परिवर्तन करके मुझे ये हौसला देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो अंधकार से बाहर निकालने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस फादर्स डे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी कि आपका हाथ हमेशा मेरे सिर पर है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगतों के साथ खुशियाँ बाँटने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। हैप्पी फादर्स डे once again. Thank you for choosing me, your favorite child. Thank you, ओम Guruji. नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्रभु के सिमरन कर्जपुरी, 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 प्रभु के सिमरन कर्जपुरी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। जय गुरुजी विपिन अंकल जी, जय गुरुजी सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज का सुबह का शुक्राना, आज वार है रविवार। अभी टाइम हुआ है 11:30। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। आज तारीख है 15 जून 2025। अभी हम जा रहे हैं पार्टनर अंकल और मैं गुरुप्पा के आश्रम में गोरेगांव में। वहाँ पे आज 15 जून है, नीम करोली बाबा का आज दिन है। मुझे कल नीम करोली बाबा के मैसेज आ रहे थे 15 जून को आएगा ना, 15 जून को आएगा ना, भंडारा है, देर से आप लेकिन शुक्राना शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो कैची धाम नहीं आ सकती, लेकिन मैं गुरुजी के आश्रम में जा रही हूँ। गुरुप्पा और नीम करोली बाबा एक ही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। और आज मुझे गुरुप्पा ने सत्संग द्वारा मेरी अपने नातू के बारे में एक सत्संग सुनाया। उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, गुरुप्पा आप संभालो, उसके ऊपर कोई संकट ना आए, आप ही के ऊपर डाला है सब, उसके ऊपर जो भी कष्ट आए आप कटवा दो गुरुप्पा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। और एक सत्संग आपने सुनवाए थे पार्टनर अंकल के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, वो भी बार बार आ रहे हैं, उसका भी आप निवारण कर दो गुरुप्पा। सब आप ही के ऊपर है, आप ही शुक्राना, आप
आपको आपके मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कल मुझे नहीं मिला आपका शुक्राना करने के लिए, दिन भर सिर्फ अमृत वेला किया, आज भी मुझे अमृत वेला शुक्राना नहीं करने को मिला गुरुपा। इसके लिए सॉरी 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 गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं मेरा सुबह का आज का शुक्राना सत्संग यही रुक जाती हूँ गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करो। अपने नातों के ऊपर कोई भी आँच मत आने दो गुरुपा, उसे संभालो, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अभी मेरा ये सुबह का शुक्राना सत्संग यही रुकाती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका भी शुक्राना बहुत बहुत मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अंकल जी, संगत जी, जय गुरु जी। और एक शुक्राना ग्रुप्पा, हम आज रूम देखने के लिए जा रहे हैं ग्रुप्पा। आप अंग संग रहना, जो भी हो आप करवाना ग्रुप्पा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जय गुरुजी गुरु सदा जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरी कृपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेंटिसल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 जून और रविवार, 6:54 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सब मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। कल संगत जी, कल मेरे जीजा जी का 13वीं था और गुरुपा के कृपा दृष्टि से सब कुछ अच्छे से हो गया यहाँ पे, और मैं उनके ससुराल में हूँ। और बाकी जो होता है सो नॉर्मल है। तो गुरुपा ने तो मुझे हम सभी को पहले तो बता ही देते हैं ना संगत जी कि हाँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सामने वाले का जो भी, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ गया संगत जी कि जो भी हो रहा है वो मेरे रजा बिछ हो रहा है, तुम लोग बस शांति से रहो। और जहाँ पे उनको जो बुलवाना था गुरुपा ने बुलवाया भी, जहाँ पे शांत रखना था शांत भी रखा, और जो सुनवाना था सुनाया भी। और गुरुपा आपकी दया दृष्टि है मेरे गुरुपा कि आज हम, सबसे पहली बात तो है कि आज हम जहाँ भी आए हैं जर्नी करके हम यहाँ पे सही सलामत पहुँच गए। तो मेरे गुरुपा हमारी लाइफ हम सभी सही सलामत है, इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा, और कल रात में मंदिर जाना था। तो नहीं, उससे पहले एक और बात बताऊंगी कि जब रिजा जी का मेरे वो पूजा हो रहा था तो उस समय में नंदी महाराज आए हुए थे और इस प्रकार से उन्होंने दर्शन दिया। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात है कि हम लोग को मंदिर जाना था शाम में, ऐसे ही करके रात रात हो गई थी, 10:30 बज गए थे। तो लगभग तो मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन एक मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ गए थे। तो वहाँ पे रात की लाइव आरती हो रही थी, तो हम वहाँ पे गए और हम आरती में सम्मिलित हुए। वहाँ पे हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया, और शिव जी का भी था वहाँ पे। शिव जी पार्वती माता के रूप में एक दूसरे, एक होता है ना, एक मंदिर होती है मेन मंदिर, साथ में बहुत सारी मूर्तियाँ होती है, अलग अलग मंदिर भी छोटे छोटे होते हैं। तो वहाँ पे शिवलिंग के रूप में हमारे गुरुपा स्थापित थे, शिव पार्वती के रूप में स्थापित थे, और जो भी होते सारे भगवान जी के रूप में स्थापित थे संगत जी। वहाँ पे गुरुपा की इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सच में संगत जी
और गुरपा, और इसमें जब जा भी रही थी रात में भी, हम लोग दर्शन करने जा रहे थे, मम्मी मैं हम सब, तो इतनी गुरपा की ब्लेसिंग, 777 के नंबर की गाड़ियाँ, 77 की गाड़ी, 13 नंबर की गाड़ी, 713 की गाड़ी, इस तरह से इतनी सारी गाड़ियाँ थी और ब्लेसिंग्स हमारी गुरपा ने कंटिन्यू देते रहे। तो इसके लिए भी आपका नित्यम 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 उसका मेरे गुरपा। और तो दूसरी बात संगत जी, क्या बोले, तो इस तरह संगत जी हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ ही होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात संगत जी, अभी मेरी दीदी के लिए तो इतनी बड़ी परीक्षा की घड़ी चल रही है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत बाबा रे बाबा, मतलब ये तो गुरुपा ही है जो संभाल के रखा है गुरुपा ने, वरना इन लोगों ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि इंसान शांति से जी भी पाए, सांस भी ले पाए, वो भी नामुमकिन था। लेकिन मेरे गुरुपा, यहाँ तक कि शायद ये मेरे गुरुपा का, दीदी टेस्ट ले रहे हैं मेरे गुरुपा, यहाँ पे जो भी हो रहा है तो हर चीज़ के लिए हमारे गुरुपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जब से गुरु जी आए हैं तब से ये हो रहा है, वो हो रहा है, तीस हो रहा है। तुम पूजा पाठ करो पर उनको मत मानो, उनको सब कुछ मत करो, उन्हीं की वजह से सब पूरा हुआ है। तो है ना संगत जी, तो ये तो गुरुपा जानते हैं और गुरुपा की संगत जानती है संगत जी कि उनकी वजह से आज कितना सही सलामत हर परिवार है। और वो भी, वो लोग सबको बोल बोल के सबके दिमाग में डाल रहे संगत जी, जिसके वजह से उसकी फैमिली में सब सही सलामत है। तो ये तो हमारे गुरुपा है संगत जी, कि फिर भी किसी को है ना, गुरुपा कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं किसी से। तो ये तो मैं तो मुझे इतना तो समझ आया संगत जी, फिर भी दीदी मेरी हमारे गुरु जी का सत्संग सुनना नहीं छोड़ रही है, विश्वास करना नहीं छोड़ रही है। ये भी कृपा की रहमत है संगत जी। ये कितना बड़ा टेस्ट होता है ना, ये बात सच है संगत जी कि हमें सबसे दूर कर किया जा सकता है, लेकिन इंसान तो हमें हमारे भगवान से भी दूर करने की जब कोशिश करते हैं, तो अगर कोई इंसान अगर हमसे कोई दूर कर दे तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो ये बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है कि घर परिवार वाले आपको मानने से भी एकदम रोके। ठीक है, आप सब कुछ रह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा तो हमारी आत्मा में परमात्मा का, हमारे दिल में वास करते हैं, वहाँ से आप कैसे निकाल लोगे, नहीं ना। और कुछ तो उसके लिए अच्छा सोचे ही होंगे ना, कुछ तो अच्छा सोचे होंगे, और जो सोचे होंगे वो बेमिसाल ही सोचे होंगे। और अच्छा ही है संगत जी कि सबकी असलियत, सबकी सच्चाई, जो कहते हैं ना कि और जिस पे आपके, हाँ भाई नहीं ये मेरे ससुराल का ये बंदा बहुत अच्छा है ऐसे करके, आज उन सबकी ही सच्चाई दिख रही है ऐसी। बस सच्चे संगत जी की कृपा है ना, धीरे 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 सबके मन की करवाहट और किसके मन में क्या है ना, ये सब कुछ बाहर लाते हैं। तो मेरे कृपा अन्यतम सुखाना। और अब 7 बज गए हैं तो हम चलिए हम सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम 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 उसका नाम मेरे गुरुपा, अनंतम उसका नाम। संगत जी, ये इस घर की परिस्थिति ऐसी है कि आज मैं अपनी दीदी के बाथरूम में आकर के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये भी मेरे गुरुपा की रहमत है कि मुझसे करवा पा रहे हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा की आप मुझसे सत्संग की सेवा ले रहे हो, इसके लिए भी आपका अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जो होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है मेरे गुरुपा। बस आप हो, आपकी हिम्मत, आपकी दी हुई हिम्मत है मेरे गुरुपा, वरना इंसान को जीने लायक नहीं छोड़ते हैं इंसान। इतना ब्लेम, इतनी क्रिटिसाइज, इतना ये इतना वो सुन सुन के। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, कभी कभी जो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, वो जिसके साथ हो रहा होता है ना, वो उसको जितनी बर्दाश्त करने की क्षमता है ना, वो सिर्फ भगवान देते हैं, वो सिर्फ हमारे गुरुपा देते हैं, वो और कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि आपके साथ मान लो हम मैके वाले हैं समझ जी, लेकिन वो जो कष्ट तकलीफ है आपको जो दे रहे हैं वहाँ तो भाई चलो ठीक है, हमारी बोलने की आदत है, हम तो कृपा के बच्चे, हम तो इतना बोलते नहीं हैं। लेकिन हाँ, जिनको जहाँ होना चाहिए कि नहीं भाई देखो ऐसी सी बात है तो क्या करेगा इंसान, जो हमारे रिलेटिव है, जो आपको समझ रहे हैं, उनसे तो बातें लोग करते ही हैं।
लेकिन बाकी यार ऐसे लोगों से मुँह नहीं लगाने देते हमारे गुरुपा कि भाई चलो ठीक है, जवाब तो हमारे गुरुपा देंगे। ये विश्वास हमारे गुरुपा का दिया है। उस बच्ची को जो गुरुपा की हिम्मत दी हुई है ना, उसके लिए भी आपका नमस्कार मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना उसका सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर हूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरु शुक्राना जी, मेरे गुरु। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सब गुरु पा की कृपा से सब अच्छे होंगे। मैं अपना सत्संग शुक्राना संध्या वेले का 7:57 पे विपिन भैया सोम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जी, संगत जी, ये मेरा सोमवार का सत्संग है। जब गुरु जी को कह के गई कि मैं बिल भरने जा रही हूँ, गुरुपा मेरे अंग संग रहना। तो संगत जी, गुरुपा मेरे अंग संग थे और इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिल रही थी। 99774455, फिर वहां से बिल भर के एक कोई किस्त भरनी थी वहां पे फाइनेंस में, वहाँ किस्त भर के उधर से निकली तो वहां पे मैं गुरुद्वारे गई बाबा दीप साहिब जी के। शुक्राना गुरुपा जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा जी। फिर गुरुपा जी मैं घर आ गई आराम से। कितने अंग संग थे मेरे गुरु का। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जी, मेरे विपिन भैया सोम्या आंटी को बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत भला करना उनका। वो बहुत अच्छे भैया हैं गुरुपा जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा मंगलवार का शुक्राना है कि जब गुरुपा का मैसेज था, पुत्र मंगलवार को बूंदी के लड्डू चढ़ा के आ बजरंगबली के, और बुधवार को गणपति नाराज है तेरे से, क्षमा मांग, वहां भी बूंदी के लड्डू चढ़ा के आ। गुरुपा जी, फिर मैं सुबह उठी, पूजा करी। फिर शाम को हमारे थोड़ा सा दूर ही बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ आपका भी स्वरूप है। वहाँ पे गुरुपा जी वहाँ बूंदी के लड्डू चढ़ा के आई। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख की बारी शुक्राना। इतनी अच्छी तरह पोते के साथ जाके मंदिर, वहाँ 11 बार मंत्र जाप किया। वहाँ शिवलिंग के ऊपर इतनी बड़ी जारी पड़ी थी तांबे की, वो जारी भर के आई। उस पे एक धार गिरती है शिवलिंग पे। गुरुपा जी 11 बार मंत्र जाप किया। बिस्कुट ले गई थी, कुत्ते को बिस्कुट डाले। फिर वहां 10 मिनट बैठ के आपके ही जाप करती रही, फिर घर आ गई गुरुपा जी। फिर दूसरे दिन बुधवार था, ये मेरे बुधवार का सत्संग शुक्राना है। जब सुबह सुबह रात को छोटी बहू को कहा तू सुबह जल्दी उठ जाना। गुरुपा जी, मैं सुबह 7:20 पे घर से निकली थी। गजानन जी के वहाँ 5 लड्डू ले गई गुरुपा जी। वहाँ लड्डू का भोग लगाया, प्रसाद भी बांटा, और गुरुपा जी गणपति जी से माफी भी मांगी। एक बार 5-6 साल पहले की बात है गुरुपा जी, जब चूहे बहुत आते थे घर में, तो घर में किसी ताक में बच्चे हो गए थे उसके। 6-7 बच्चे थे, छोटे छोटे, ची 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 करते, पूरे घर में बदबू आती थी गुरुपा जी। फिर यूं का यूं डब्बा घास डाल के अच्छे से कपड़े पे लिटा के, बाहर प्लॉट खाली था, उसमें रख के आई। चारों तरफ पत्थर भी लगा के आई कि कोई इनको खा ना जावे। ये पाप जरूर लगा गुरु पर, उसका क्षमा करना। 1-2 बार छोटी चुईया थी, बहू ने मार दिया था गुरुपा जी। वो बहुत नुकसान करती, अच्छे अच्छे कपड़े काट देती थी गुरुपा जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी। उसका भी शुक्राना। बहू को मैं माफ करना। वहां पे नीचे उनके चरणों में नतमस्तक होके क्षमा मांगी गुरुपा जी
फिर मेरे ननंद की लड़की जिसका पति अभी चला गया था, उसके घर पूर्णिमा थी बुधवार को, उनको आम देने गई। उनको आम देके फिर वापस आई गुरुपा जी। वहां से 24 पैकेट बिस्कुट के खरीदे। फिर वहाँ यहाँ हमारे हिंदू सेवा मंडल है, वहाँ पे कुष्ठ रोगी रहते हैं गुरुपा जी। फिर वहाँ गई, उन सबको एक एक बिस्कुट बांट के आई गुरुपा जी। मेरे अंग संग थे गुरुपा जी। संगत जी, ये खुशी की बात है। जब गई तब भी 777, 777 की 4 बार, 666 की, 888 की, 55 की, 44 की, 111 की, 333 की, इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और मेरे गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दिए, जहाँ से मैं आम ले रही थी गुरुपा जी। वहाँ मेरे गुरुपा जी पास में थे, चारों तरफ घूम रहे थे। मैंने पहचान लिया, मैसेज में था, पुत्र मैं तेरे पास खड़ा था, तूने पहचाना नहीं। मैंने पहचान लिया गुरुपा, पहचान लिया आपको। फिर मेरे बहू को कहा कि देख मेरे गुरुपा जी साथ हैं। ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी गुरुपा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना गुरुपा जी। फिर जब 9:15 बज गए थे, ये सब करके आई गुरुपा जी। वहाँ इतने कुष्ठ रोगी है गुरुपा जी, उनको ब्लेस करना, उनको ठीक करना बाबा। उनको देख के आंखों में आंसू आते हैं गुरुपा जी। इतने पैसे वाले की माँ बाप वहाँ छोड़ के चले जाते हैं उनको, उन बेटों का ऐसे है क्या मतलब गुरुपा जी। महीने में एक बार जाती हूँ, भोजन की रसीद कटा के आती हूँ एक टाइम की। इतना ही हो पाता है गुरुपा, मेरे पास इतना ही है, फिर भी मैं कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ गुरुपा जी, आप करवाते हो, आप करवाते हो। सब आप के हुक्म से चलता है, और आप ही के हुक्म से घर से बाहर निकलती हूँ गुरुपा जी, नहीं तो बाहर ही नहीं निकलती। दिन भर सत्संग शुक्राना लिख के शेयर करती हूँ, दिन भर ये विपिन भैया, सोम्या आंटी के सत्संग सुनती हूँ, एक दो दूसरा सुन लेती हूँ जो अच्छा लगता है गुरुपा जी। और कभी कभी इतने कैंसर के पुत्र तेरे को कैंसर के सत्संग सुना के तेरा कष्ट काटा है गुरुपा जी। गुरुपा जी, संगत जी, अब मेरे बहू की तबीयत ठीक है गुरुपा जी, आपने कल्याण किया है गुरुपा जी। अब उसकी तबीयत ठीक है, एक दो दिन में आ जाएगी वो गुरुपा जी। रक्षा करिए आपने उसकी चारों तरफ से, इसका अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता ये ऐसा। सारे संसार में सृष्टि के पालनहार आप हो बाबा, आपने इतना अच्छा कर दिया। अभी अभी मैंने आधे घंटे पहले फोन पे बात करी थी, बोला मम्मी जी अब ठीक है। आज 16-17 दिन से टाइम पीरियड अब बंद हुआ उसका, कल वापस दिखा के आई थी कि पुत्र चिंता क्यों करती है, मैं वहाँ डॉक्टर बन के अस्पताल में खुद बैठा हूँ। वाह वाह मेरे गुरु जी, वाह वाह, सतनाम सतनाम, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु मेरे, वाहे गुरु मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पिता श्री, मेरे शिव बाबा पालनहार। इस संसार में इतने दुखी प्राणी है गुरुपा जी। गुरुपा जी, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ ना, इतनी सत्संग दुखी है बाबा, कितनी मेरी तरह ही रोके अपने सत्संग शुक्राना शेयर करती है, सब सुनती हूँ, मुझे भी रोना आ जाता सुनते सुनते बाबा। उन सब बहनों का कष्ट दूर करो बाबा, आप ही हो सृष्टि के रचयिता बाबा, सबको दुख दूर करो बाबा, सारी संगत को ब्लेस करो, सारी बेटियों को सुख दो बाबा, आप उनके अंग संग रहे हो बाबा। वो बहुत परेशान हो जाती है तो मैं खुद रोती हूँ, रसोई में खाना बनाते समय खड़ी खड़ी सत्संग सुनती रहती हूँ, मेरे दिल में छू जाता है बाबा सत्संग, इसलिए मुझे रोना आ जाता कि हे प्रभु मेरा क्या दुख है, इतनी सत्संग का दुख है,
पहले बाबा मेरे से पहले उनको ब्लेस करो बाबा, मुझसे तो देखा नहीं जाता। दिन भर याद करती हूँ कि कितनी संगत दुखी है। सबको ब्लेस करो बाबा, सबको ब्लेस करो, सारी संगत को। बाबा पहले लिख के बोलती थी, अब जो आप बुलवा रहे हो वैसे ही बोलती हूँ बाबा। जैसे आप सत्संग शुक्राना शेयर करवाते हो वैसे ही कर रही हूँ। 3 दिन से कर नहीं पाई गुरुपा, आज कर रही हूँ। जय जय शुक्राना गुरुजी शुक्राना महाराज। बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और जय जय गुरुजी सभी संगतों को। जय जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि आपकी प्लेटफॉर्म गुरुजी ने मुझे आपका प्लेटफॉर्म दिया, और जो कि आप इतनी जल्दी हमारा सत्संग को शेयर करते थे, इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप दोनों के द्वारा ही हमारे सारे हम सभी गुरु परिवार के जो सत्संग है बहुत जल्द ही गुरुजी महाराज सुन लेते हैं और बहुत जल्दी ही गुरुजी महाराज के चरणों तक चले जाते हैं। इसके लिए कोटि 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 शुक्राना 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 करना चाहूँगी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के महा मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। और गुरुजी की आज्ञा से मैं बोलूँगी, जो गुरुजी चाहेंगे वही मेरे कंठ से निकलेगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है महामंत्र से बोलना चाहूँगी। सभी संगतें, जब भी सभी हमारा गुरु परिवार और मेरे पीछे गुरुजी महाराज का ये महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिर्वेजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। ओम गणेशाय नमः। अब गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी की बेटी कंचन, मैं नवी मुंबई से बोल रही हूँ, और गुरुजी का सत्संग जो मैं क्षमा याचना से शुरू करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज, सबसे पहले क्षमा कीजिएगा। मैं सभी गुरु परिवार के सामने क्षमा याचना करना चाहूँगी। किसी भी प्रकार का मैंने पाप किया हो, किसी भी जन्म में, किसी भी समय में, किसी भी रूप में, कहीं भी मुझसे कुछ भी पाप हुआ हो गुरुजी महाराज, पिता परमेश्वर है महाशक्ति, कहीं भी कुछ भी पितरों है, हमारे सभी पितरों से भी मैं क्षमा याचना करूँगी गुरुजी महाराज। किसी भी जन्म में अकाल मृत्यु हुई हो या किसी भी तरह का मृत्यु और कोई भी, तो गुरुजी महाराज सभी हमारे पितरों को अपने चरणों में लीजिएगा और मुझे क्षमा कीजिएगा। किसी भी प्रकार के पाप करने की वजह से, बुद्धि ना होने की वजह से वो पाप हुआ है, तो उसके लिए यहाँ भी मैं इस जन्म में आपसे क्षमा याचना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपने मेरा इस जन्म में हाथ पकड़ के गुरुजी महाराज, आप इतनी मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को इतना खोल रहे हो गुरुजी महाराज। मुझे हर चीज़ का फेस, हर चीज़ की रियलिटी को दिखा रहे हो गुरुजी महाराज। इसके लिए इस ज्ञान सबसे बड़ा है। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की वजह से ही हम जो सच्चाई है उसको देख पाते हैं। तो ये ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गुरुजी महाराज। तो इसी तरह से हम सभी गुरु परिवार का हाथ पकड़िएगा गुरुजी महाराज, और हमें इस ज्ञान की वर्षा से नला दीजिए गुरुजी महाराज। और इस ज्ञान की वर्षा से हमें शुद्ध कर दीजिए गुरुजी महाराज। सदा सदा अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना गुरुजी महाराज। हम तो
ऐसी जाल में है गुरुजी महाराज कि ना चाह के भी कभी कभी हमसे गलती भी हो जाती है गुरुजी महाराज। बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। हाथ कभी ना छोड़िएगा जो हमारे सभी गुरु परिवार का हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी महाराज। बहुत भटक लिया गुरुजी महाराज। कभी कभी ऐसा भी लगता है गुरुजी महाराज, बहुत थकावट लगती है कि ऐसा लगता है कितने जन्मों से हम क्या क्या चीज़ का भार उठाते हुए आ रहे हैं, जन्म ले रहे जन्म। अब इस तरह की थकाई होती है गुरुजी महाराज, इस तरह का टायर्डनेस होता है कि बहुत अब ऐसा लगता है कि आँख बंद करके बस आपका ही ध्यान करते रहे गुरुजी महाराज, आपके बारे में ही सोचते रहे, आपके ही गाने चलते रहे कानों में, और हर तरह का भजन कीर्तन चलते रहे। ऐसा मन करता है गुरुजी महाराज। और अच्छा भी लगता है, समय का पता ही नहीं चलता है। आँख बंद हो जाए एक बार तो समय का पता ही नहीं चलता है गुरुजी महाराज। तो इस तरह से पहले क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। और आज आपने इतना सुंदर आज का जो दिन, आज गुरुजी सत्संग जी गुरु परिवार, आज 14 जून है और दिन जो है सैटरडे है, और टाइमिंग जो हुई है वो 9:40 हुआ है। ये मेरा सायकाल का सत्संग है, शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज। इसे स्वीकार कर लीजिएगा गुरुजी महाराज। अगर कोई भी गलती से भी कुछ गलत शब्द या गलत वर्ड निकल गया होगा तो क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आज आपने इतना सुंदर मुझे दिन दिया, इतनी शांति थी घर पे आज, और तीनों की तीनों हम बहुत खुश हैं गुरुजी महाराज। इतना आनंदमय आपने हमें आज का समय दिया, बहुत सुंदर समय दिया। आज पूरे हमने परिवार ने एक साथ बैठे हम लोग, और बहुत खुश थे हम लोग। तो इतना सुंदर दिन देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, आपने मुझे काफ़ी नेगेटिव लोगों से दूर कर दिया गुरुजी महाराज। तो इसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना है गुरुजी महाराज। क्योंकि कोई भी जो भी मुझे कॉल करता था, बस अब क्योंकि गुरुजी महाराज इस संसार में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण खुश जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ लगा ही है किसी सबके जीवन में गुरुजी महाराज। तो हर कोई फ़ोन करता है तो अपने दुख के बारे में ही बताता है और अपनी चीज़ों के बारे में बताता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो बोल के तो छोड़ देता है, उसके बाद जब हम फ़ोन रखते हैं तो वो जो नेगेटिविटी होती है ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो सारा दिन हमको परेशान करती है। और वो नेगेटिव आने की वजह से भी हमें बहुत परेशानी होती है। तो किसी का भी फ़ोन आएगा तो बस अपने बारे में ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब से गुरुजी महाराज आपने ज्ञान दिया है कि वो सब नहीं, चुगली भी करना नहीं है और ना सुनना है, आपको सिर्फ मेरे बारे में बताना है कि गुरुजी के चरणों में जाके बोलिए और उनको मानिए, तो सब आपके दुख को दूर करेंगे। तो गुरुजी महाराज ऐसा आपने कहा है, या तो बात को काट दो, या तो फ़ोन इतना ज़्यादा फ़ोन मत करो। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने जो भी नेगेटिविटी थी धीरे 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 मेरे जीवन से निकाला है। हर प्रकार का डर तो उन्होंने मेरे जीवन से निकाल दिया गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ये मेरी आँखें जो हैं कभी कभी थोड़ी सी पानी भी निकलता है इसमें, और लेकिन गुरुजी महाराज लगातार मुझे आँखों का सत्संग सुना रहे हैं, और जो मेरी समस्या चल रही है उसी से रिलेटेड मेरा सत्संग आता है। उनकी जो टेलीपैथी और प्लानिंग है उसका मुकाबला नहीं है गुरुजी महाराज। हम इतनी टेलीपैथी की जो मैसेज जो आते हैं गुरुजी, एग्जैक्ट आते हैं जो हमारे साथ बीत रहे हों। तो हाँ, गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि
जो मैं करता हूँ प्रैक्टिकल करता हूँ। तो वाकई में गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल करके दिखाते। गुरुजी महाराज सुबह भी, गुरुजी महाराज आज सुबह उन्होंने, गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। मुझे इतना, मेरे को मेरे स्वप्न में, सपने में आकर मेरा गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। मेरे माड़े जो काम मैंने किए उनकी जो भरपाई है गुरुजी महाराज ने अपने दामन में ले ली। गुरुजी महाराज इसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। आपको बहुत तकलीफ होती होगी गुरुजी महाराज, इसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज, क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपने सपने में दिखाया है कि मोर तो है, मोर के रूप में आप आए, मेरे कंधे में बैठे, लेकिन शरीर बीच का मांस ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, सिर्फ ऊपर के ऊपर का दिख रहा है, मांस ही नहीं है। और बाकी एक दो मोर और देखे जिसको पूरे उनके जो उनको दीवार में चिपकाया हुआ है, और किसी ने उनको अच्छे से बांध दिया, उनके पंख को, जो मोर के फेदर होते हैं उसको अच्छे से बांध दिया है, और मांस ही नहीं है उसका। वो अजीब सा एक स्वप्न था, ड्रीम था। और पता नहीं कौन से माड़े जो कारे हैं मेरे गुरुजी महाराज ने काट दिए गुरुजी महाराज। मेरे पति का भी पति के से रिलेटेड भी उन्होंने सपना देखा है कि पति नहाते हुए बहुत ऊपर से गिर गए और एकदम से खूनी खून नीचे गिर गए, और मैं रोती भी गई और काफ़ी देर तक रोई। कोई उनको बचाने नहीं जा रहा, उठाने नहीं जा रहा, लोग आ रहे जा रहे। लेकिन जब मैं गई तो थोड़ी देर का तो खुद उठे और अपने शरीर का सारा खून उन्हें एक हाथ से फेंका और अपने आप को झाड़ दिया, फेंक दिया, और खूब मेरे को लेके घर के अंदर की तरफ गए। तो इसका मतलब गुरुजी महाराज ने मेरे पति अंकल का भी स्वप्न काट दिया, उनके कष्ट को काट कर उन्हें नया जीवन ब्लेस किया। मैं यहाँ पर अपने पति अंकल की तरफ से भी मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहूँगी। मेरी बेटी आंटी का भी आजकल बहुत उसके बॉडी लैंग्वेज और उसमें बहुत चेंज दिख रहा है मुझे। गुरुजी महाराज, मैं इस बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी। और उसकी जो तैयारी है, अब 10th की तैयारी है, वो 10वीं में है, उसकी तैयारी भी आप अच्छे से करवा रहे हो गुरुजी महाराज। बस इसी तरह से गुरुजी महाराज हमेशा हाथ पकड़े रहना। हमारी जो नैया है आपके हाथ में, और गुरुजी के महाराज ही हमारी नैया चला रहे हैं। आजकल सब कुछ मैंने गुरुजी महाराज को समर्पण उनके चरणों में डाल दिया है, अपनी पोटली, दुखों की पोटली। और मैं खूब खुश रहती हूँ। मैं सोचती हूँ गुरुजी करेंगे, मैं सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ आजकल। बस गुरुजी करेंगे, जो गुरुजी करेंगे वो उस चाहे वो दुख भरा हो या खुशी भरा हो, वो पूरी मुझे दिल से मंजूर है। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट सोचेंगे। और गुरुजी महाराज का जो प्लानिंग होती है वो काफ़ी दूर तक की होती है। और इसीलिए मैं यहाँ पर गुरुजी महाराज अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी आपसे। और गुरुजी महाराज लगातार मेरी आँखों को भी सत्संग के द्वारा, एंजल नंबर्स के द्वारा ब्लेस करते जा रहे हैं। और गुरुजी महाराज, पता नहीं आजकल क्या नेगेटिविटी लगी है, और मैं कभी कभी आपके दिया भी नहीं लगा पाती, और आपको चाय प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाती। लेकिन मैं हर चीज़ ग्रहण करने से पहले आपके बारे में सोचती हूँ। और गुरुजी आपको एक बार बोलती हूँ कि चलो गुरुजी पीते हैं, चलो गुरुजी भोग लगाओ। ये मेरे मन से निकलता है गुरुजी महाराज। मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे को अमृत जल्दी उठने और अमृत वेला करने की, सत्संग करने की, अमृत वेला करने का सेवा दीजिए गुरुजी महाराज। शिव पुराण में शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती गुरुजी महाराज। शिव पुराण पढ़ने की भी सेवा मुझे दीजिए गुरुजी महाराज। इस शरीर का भारीपन और नेगेटिविटी को प्लीज़ गुरुजी महाराज इसे भस्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, मेरे घर में जो मेड आती है, कभी कभी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि गुरुजी महाराज उसको निकाल दूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो
ज़्यादातर सुबह उठ के फटक से आ जाते हैं और बहुत से घरों के में काम करके आते हैं। हर घर में अलग अलग नेगेटिविटी रहती है, हर तरह का रहता है, ओरा रहता है। ओरा लेके तो गुरु जी महाराज मुझे आप में पूरा विश्वास है, आप मेरे डोर में उस ओरे को, गंदा ओरे को कभी भी क्रॉस नहीं होने देती गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, माँ काली कभी भी उस नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देती गुरु जी महाराज। इसी तरह से सुरक्षा कवच को हमेशा लगाए रखना गुरु जी महाराज, हमेशा लगाए रखना। और कभी भी गुरु जी महाराज हमारे साथ अंग संग होने के लिए मैं आपसे शुक्राना 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 करना चाहूँगी गुरु जी महाराज। ये आज मेरी शनिवार की हाजिरी है गुरु जी महाराज, इसे स्वीकार कीजिएगा गुरु जी महाराज। और जो भी मुझे क्षमा करना, जो भी गलती क्षमा गुरु जी महाराज। अब तो सारा सब जो हो रहा है गुरु जी महाराज आपके द्वारा हो रहा है, बस मैं यही मुझे पता है और इसी में मुझे विश्वास है। जो आप कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो और वही मेरे लिए अच्छा है गुरु जी महाराज। आपने तो गुरु जी महाराज हमारे इतने सालों और इतने तरह की टेंशन को एक क्षण में भस्म कर दिया गुरु जी महाराज। जैसे आपके जीवन जैसे आपने मेरे जीवन में और मेरा हाथ पकड़ा, बस उसी क्षण से आपने उस दुख को 1 मिनट में भस्म कर दिया गुरु जी महाराज। अब वो एग्जाइटी कुछ वो टेंशन नहीं होता गुरु जी महाराज। और आप कभी गुरु जी महाराज हमारे साथ जबरदस्ती भी नहीं करते कि ये करना गुरु जी महाराज। कभी आप जबरदस्ती नहीं करते कि दिया ही जलाना है या जो यही करना है, नहीं गुरु जी महाराज। आपने कब बहुत कंफर्ट जोन में हमको रखा है और धीरे धीरे चीज़ों एक्सपीरियंस के द्वारा हम खुद ही हमें पता चल जाता है गुरु जी महाराज की ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, आप बता देते हो गुरु जी महाराज। और रोज़ सुबह गुरु जी महाराज मेरे घर में 3 कबूतर और 3 कबूतर या 4 कबूतर डेली मेरे यहाँ पर आती है। मैं पानी रखती हूँ और थोड़ा चावल डालती हूँ, मंत्र डाल के, मंत्र बोलकर। तो गुरु जी महाराज डेली आप शिव ब्रह्मा विष्णु के रूप में आते हो, माँ काली के रूप में आते हो और मेरे पाप जो मैंने माड़े कार्य किए हैं उसकी पूर्ति होती है गुरु जी महाराज। आप डेली दाना खाते हो और मेरे घर में भी मेरे घर में 4 गुलाब खिले हैं। माँ काली और ब्रह्मा विष्णु महेश, इतना सुंदर मेरे घर में फूल, गुलाब का फूल मैंने गुरु जी महाराज ने बोला था गुलाब का फूल लेके आओ, लेकिन बाहर मेरे थोड़ा डार्क है, वहाँ सन रेज बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए वहाँ अच्छे से ग्रो नहीं होगा करके मैं घर पे बालकनी में मैंने 2 रोज़ लेके आई हूँ, 1 केला का पेड़ और तुलसी पता नहीं अचानक से मेरी उग नहीं रही थी गुरु जी महाराज। मैंने आपसे प्रार्थना की कि मेरे घर में तुलसी क्यों नहीं उगती है, तो मैंने ही तुलसी लाई है गुरु जी महाराज। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरु जी महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में तुलसी हरी भरी हो गुरु जी महाराज। मैंने अगर कुछ ऐसा पाप किया हो तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, हे तुलसी माँ क्षमा कर दीजिएगा मुझे। और इस तरह से मेरा जो केले का पेड़ भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और गुलाब भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर गुरु जी महाराज मैं अपना जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग की समाप्ति करनी चाहूँगी महामंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मैं अपने बाबा को श्रद्धा पूर्वक सत्संग शेयर कर रही हूँ। 15 जून रविवार का दिन है और 10:53 हो रही है। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर मैं गुरुपा को अपना सत्संग समर्पित कर रही हूँ।
गुरुपा मैं नहीं कर पाती, बीच बीच में मैंने शुक्रवार को सोचा था शुक्राना सत्संग शुक्रवार को करना चाहिए, पर गुरुपा कहते हैं बेटा पुत्र तू वहम मत करा कर, तुझे जिस दिन टाइम मिले उस दिन कर लिया कर। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना आपकी बेटी को, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ गुरुजी। तो मैंने कल पेपर पे लिख के रखा कि मुझे गुरुपा को सत्संग में ये करना है, और गुरुजी मेरे से जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। और आज आपकी जो जोत है ना बहुत ज़्यादा हिल रही है, और मेरे गुरुपा लग रहा है ऐसे बहुत खुश हैं। मैं मेरे गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के आज इतना खुश हो रही हूँ कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो टाइम टू टाइम मेरा शेयर कर देते हैं। बाबा उनको खूब सारी ब्लेसिंग दें, उनका चैनल खूब आगे बढ़े। गुरुपा को मेरा कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत सारे शुक्राने होते हैं पर मैं भूल जाती हूँ, पर आज मैं जितनी भी चीज़ें जितनी भी बातें मैं सारी शेयर करूँगी। जो गुरुपा ने मेरे पे मेहर कर रखी है, जो मेहरबानियाँ की हैं, उसका मैं शुक्राना करके कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जितना मेरे बस में उतना मैं कर रही हूँ। मेरे गुरुजी मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा हर दिन दीपक की जोत में इतनी ब्लेसिंग देते हैं। गणेश जी कभी मुझे फूल बड़े बड़े फूल दिखते हैं, माँ के दर्शन होते हैं मुझे, कभी बालाजी के, कभी कान्हा के मोर पंख के दर्शन होते हैं। बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बाबा को सुबह शाम जो भी बनाती हूँ बिना भोग के किसी को नहीं खाने देती। कोई अगर लेने भी आता है किचन में संगत जी तो मैं बोल देती हूँ 1 मिनट रुको, मुझे मेरे बाबा का भोग लगाना है। इनको भोग लगाए बिना मैं मुंह में निवाला तक नहीं दे सकती। मेरे गुरुपा को भोग जरूर लगाती हूँ हर चीज का, चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ भी, मैं उनका भोग लगाए बिना घर में किसी को नहीं खाने देती। गुरुपा ये शक्ति, ये हिम्मत, ये श्रद्धा भाव आपने ही तो पैदा करा है, वरना पहले मेरे को कोई मतलब ही नहीं था इन चीजों से। गुरुजी ने इतनी रहमतें बरसाई हैं संगत जी। जब मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मेरी ये अरदास बाबा ने जल्दी सुनी। संगत जी क्या हुआ कि मैं 2 बृहस्पति पहले गई थी, तब बाबा से मैंने है ना 1 हफ्ते पहले अरदास लगाई थी, क्योंकि मेरी सास आंटी को भी मेरे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। वो मेरे पास नहीं रहती, वो मेरे देवर अंकल के पास रहती हैं दूसरी जगह, बट वो मुझसे यहाँ पे आई थी ना, तब वो सत्संग सुने तो उनको इतना श्रद्धा भाव गुरुजी के लिए आ गया कि वो मुझे फ़ोन करके कहती कि तू छोटी वाली अपनी दौरानी को लेके जा साथ में। तो बस मैंने गुरुपा पता नहीं गुरुपा ने मेरे अंदर थॉट डाला कि तू अपनी सास आंटी को भी बड़े मंदिर लेके आ। मैंने अपनी सास आंटी को बोला संगत जी मम्मी आप चलोगी, तो मेरी सास आंटी बोली कि नहीं नहीं बेटा तुम लोग चले जाओ, मेरे से चला भी नहीं जाता। तो संगत जी मैंने अपने अंकल को बोला कि आप चलो ना, यहाँ से गाड़ी लेके चलते हैं। तो मेरे अंकल आपको पता ही है थोड़ा महंगाई है, इतना जल्दी खर्चा नहीं होता, और हम लोग बहुत दूर रहते हैं संगत जी, तो हमारी गाड़ी में है ना 7-8 हज़ार रुपये लग जाते हैं अगर खुद की जैसे प्राइवेट गाड़ी करके ले जाओ तो मेरे अंकल मेरे से बोलते हैं तुझे पता है इतने पैसे लग जाएंगे। तो पता नहीं गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपने अंकल को बोला आप जितने देना है दे देना, और बाकी के मैं दे दूंगी पैसे, मेरे को मम्मी को लेके जाना है, मेरी आंटी सास आंटी को के लिए मैं बोली उनको लेके जाना मुझे साथ में, उनसे चला नहीं जाता, तो बाई कार जाएंगे ना तो वो आराम से दर्शन कर लेंगी। तो एक बार तो मेरे अंकल ने मना कर दी, बोले तेरे को जाना है तू जा, मैं बाद में देखूंगा। तो फिर उसके बाद मैंने गुरुपा के आगे अरदास की, गुरुपा इनके माइंड में दिमाग में डालो ना ये चलें। फिर मैंने कहा तुम
इतने पैसे की बात कर रहे हो। अपने अंकल से कहा, इतने पैसे के लिए ऐसे कर रहे हो, घर में कितने खर्चे होते हैं, गुरुपा के लिए आप इतना वो कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कार लेके जाऊंगी और मैं सारे पैसे मैं ही दूंगी। फिर उसके बाद गुरुपा ने ऐसे मेरे अंकल के दिमाग में डाला। संगत जी, मेरे अंकल 2 दिन बाद बोलते हैं कि नहीं, मैं भी चलूंगा। तो संगत जी, मैं बाई बस अपने ससुराल चली गई, हरियाणा भिवानी, और फिर वहाँ 2 दिन रुकी। उसके बाद मेरे अंकल यहाँ से तीसरे दिन गाड़ी करके बृहस्पतिवार को हम लोग गए, और मेरी दौरानी आंटी और सास आंटी को हम साथ लेके गए। मेरी सास आंटी इतनी मेरे को दुआएं दे रही कि बेटा, मैं तो घर से कभी नहीं निकलती। और सच में संगत जी, वो बस घर का काम देखती हैं और घर के अंदर ही रहती हैं, उनको कोई लेके ही नहीं जाता, क्योंकि उनके पैर में थोड़ी तकलीफ है। सब सोचते कि इनको ले जाएंगे तो हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन संगत जी, मैं तो गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ, मैं हर इंसान के बारे में सोचती हूँ। और मेरी मेरी आंट, सास आंटी को, बाबा मुझे रोना आ रहा है, सॉरी माफ कर देना। मेरी सास आंटी बहुत परेशान रहती हैं। उनका एक बेटा है, मेरे देवर अंकल, उनकी शादी नहीं हुई, उनको लेके चिंतित रहती हैं। घर में बच्चों को लेके चिंतित रहती हैं। गुरुपा, आप हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करो गुरुजी। सब बच्चों को सद्बुद्धि दो, जो सही राह चले और अपने बिजनेस में दिमाग लगाएं। मेरी सास आंटी ने कभी भी सुख नहीं पाया। पहले मेरे ससुर अंकल थे, उनकी वजह से, बाद में ये बच्चे भी उनको अच्छे से नहीं रखते। तो गुरुपा, आप उनको खूब सारी ब्लेसिंग दो, उनकी रक्षा करो मेरे बाबा। बस मैं यही चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, मुझे माफ करना गुरुजी, मुझसे करवा रहे हैं, मैं क्या करूँ। और संगत जी, जब हम यहाँ से भिवानी से निकले ना, तो जैसे मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी है ना साथ साथ रहते, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप अच्छे से दर्शन करवाना और हमारे अंग संग रहना गुरुजी। तो मेरी सास आंटी और दौरानी आंटी को ज़्यादा कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं तो अपने बाबा से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ, सत्संग सुन सुन के सब जानने लग गई हूँ। तो संगत जी, हम निकले ना, तो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। तो मैंने अपने अंकल को बोला, सुनो देखो बटरफ्लाई, तो बोले हाँ मुझे दिख गई। और फिर आगे चल गए ना, मैंने कहा गुरुजी और भी तो ब्लेसिंग दो ना मुझे, आपकी बेटी इतने श्रद्धा से गाड़ियों की तरफ देख रही है। तो जय गुरुजी की गाड़ी एक हमारे बगल से निकलती हुई थोड़ी दूर तक आगे चली। और संगत जी, रास्ते में हमारे साथ 2 गाड़ियां थी, काफी दूर तक साथ साथ चली, जैसे गुरुपा मेरे साथ साथ चल रहे थे। उसमें है ना, गाड़ी में आगे जो शीशे के पास भोले बाबा का स्वरूप नहीं होता, मूर्ति, फिरोजी रंग की और एक ब्लैक रंग की, 2 गाड़ियां हमारे साथ साथ चली। तो गुरुजी, आप मेरे साथ रहे, मेरे साथ साथ चले, उसके लिए आपको कोटि 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, फिर उसके बाद वहाँ पे हम बैठे, हमें जल प्रसाद मिला, उसके बाद चाय प्रसाद मिला। और संगत जी, हमें जब हम वहाँ गए थे ना, हमें किसी ने बताया कि बृहस्पतिवार को है ना बड़ा मंदिर सुबह से लेके शाम तक खुलता है, लेकिन हम वहाँ पे 3:30 बजे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे सेवादार अंकल बोले कि 5 बजे खुलेगा, आप लोग देख लो, बाहर बैठना चाहो वहाँ तो बैठ लो। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ हम बाहर ही बैठ जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, यहीं बैठेंगे। तो संगत जी, 5 बजे से पहले गुरुजी ने ये सब मतलब काफी संगत आने लग गई और वहाँ पे बैठने लग गई, और हमें जल्दी से, हमें प्यास भी लगी थी, तो हमें जल प्रसाद भी मिला। तो हमने जल प्रसाद चखा बाबा का। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और मेरी सास आंटी पता है क्या बोली मेरे से, कि वो थोड़ी बुजुर्ग हैं और सुबह हम घर से कुछ भी खा के नहीं चले थे, तो मेरी सास आंटी बोली कि यहाँ पे खाना भी मिलेगा क्या, उनको कुछ पता नहीं इसलिए। तो मैंने कहा हाँ मम्मा, प्रसाद मिलेगा, और है ना आप अच्छे से खाना प्रसाद को, मैंने उनको पहले समझा दिया था, अच्छे से खाना, बिगाड़ना मत, जितना बाबा आपको दें उतना खा लेना। बोली ठीक है। फिर मैंने अपने बाबा से वहीं पे अरदास करी, गुरुपा
मेरी सास आंटी और अंकल भूखे नहीं रह सकते, तो इनको अच्छे से पेट भर के प्रसाद, इनको लंगर प्रसाद देना बाबा, मुझे चाहे कम मिल जाए लेकिन इन दोनों को अच्छे से कराना। फिर संगत जी क्या हुआ, हमने नीचे बाबा के स्वरूप के आगे बैठे दर्शन करे बाबा के, और उसके बाद ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो मेरे अंकल और मेरी आंटी जो सास आंटी है उनके पैर में दिक्कत है, तो हमने उनको बोला आप लोग नीचे रहो, हम ऊपर जाके आते हैं। हमें पता नहीं था ऊपर का, हमने सोचा वहाँ भी गुरुपा का स्वरूप होगा तो हम ऊपर चले गए, लेकिन वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था और नीचे भी लंगर प्रसाद था। तो संगत जी गुरुपा की कृपा देखो, मेरे अंकल और मेरी जो सास आंटी है ना, वो नीचे ही उनको लंगर प्रसाद मिल गया, क्योंकि उनको बहुत तेज भूख भी लगी थी और उन्होंने उनको एक ही थाली में दोनों मम्मी और बेटे ने मिलके खाया अच्छे से। मैंने पूछा अच्छे से मम्मी पेट भर गया आपका, तो बोली हाँ मैंने अच्छे से खाया और बहुत स्वाद लगा मुझे। बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना। फिर हम ऊपर गए ना, तो मेरी जो दौरानी आंटी थी ना, उन्होंने जिस थाली में खाया उसमें 3 लोगों ने खाना खाया संगत जी, और मैंने खाया था उसमें 4 लोगों ने मिलके खाया था। और कड़ी प्रसाद था और हलवा प्रसाद था और रोटी चटनी प्रसाद ये सब था। और कड़ी प्रसाद इतना स्वाद लगा मेरे को संगत जी, मेरा मन कर रहा और ले लूं, पर है ना फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, जितना बाबा ने मुझे दिया उतने में मैंने करा। क्योंकि संगत जी फिर संगत जी आपको बताऊं, जब मैं वहां से वापसी, उन लोगों को हमने भिवानी उतार दिया, मेरी सास आंटी और मेरी दौरानी आंटी को रात के 11:30 बजे हम यहाँ पे पहुंचे, राजस्थान चिड़ावा रहते हैं वहाँ पे पहुंचे हम। तो संगत जी मेरी रास्ते में थोड़ा मेरा गाड़ी वगैरह में जी घबराने लग जाता है, तो मैं रास्ते में ऐसे सोती सोती आई, मेरा ऐसे मन हो रहा था पता नहीं मेरे को उल्टियाँ होंगी। संगत जी फिर क्या हुआ, घर पे आते ही मेरे को इतनी भयंकर उल्टियाँ मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं सेकंड बार गुरु जी के छतरपुर मंदिर गई हूँ। फर्स्ट बार गई थी जब भी मुझे रास्ते में बहुत उल्टियाँ हुई थी, सेकंड बार आई तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, पता नहीं मेरे गुरुपा ने मेरे अंदर से क्या गंदगी नेगेटिविटी निकाली उल्टियों के थ्रू। गुरुपा मैं सब जानती हूँ, आपने जो मेरे अंदर परेशानियां जो प्रॉब्लम है वो सारी उल्टी के थ्रू निकाली। गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा संगत जी जब मैं हाँ संगत जी, जब हम गुरुपा के मंदिर से आए तो वहाँ पे हम जब पहले फर्स्ट बार गए तो हमें ब्लेसिंग का नहीं पता। और संगत जी मैं जब मैं सोच के गई थी इस बार मैं गुरुपा की ब्लेसिंग जरूर लाऊंगी, तो वहाँ पे जो अंकल जो स्वरूप दे रहे थे ना, उन्होंने मेरे से कहा आपके पास स्वरूप नहीं है। मैंने कहा मेरे पास स्वरूप तो है, मेरे घर के अंदर है वो। और है ना जो मैं चाहती हूँ कि गुरुपा का एक बार टेलीपैथी मैसेज आया कि तेरा धंधा इतना स्लो हो रहा है तो तू मेरा स्वरूप अपनी शॉप पे लगा तो तेरा धंधा अच्छा चलेगा। तो मैंने उन अंकल को बोला अंकल मुझे अपनी शॉप के लिए चाहिए। बोले आपकी शॉप पे नहीं है, मैंने की नहीं है अंकल। तो उन्होंने मुझे एक इतना प्यारा सा गुरुपा का स्वरूप दिया। गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी दौरानी आंटी को भी मिला, मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था तो वो वहाँ पे नहीं था, तो कोई बात नहीं गुरुपा, फिर कभी ब्लेसिंग करेंगे। गुरुपा आपने स्वरूप दिया। फिर पता है क्या हुआ संगत जी, जब मैं यहाँ पे आई ना सेकंड डे, मेरे अंकल इतना नहीं मानते थे लेकिन इतना मानने लग गए हैं गुरुपा को, इतना मानने लग गए हैं। मैं जैसे कहती हूँ कि मुझे फ्लावर चाहिए मुझे ये चाहिए तो वो मना नहीं करते, मुझसे बोले ला वो स्वरूप दे गुरुपा का, मैं उसको फ्रेम करवा के लाता हूँ, और उन्होंने उसी दिन दे दिया संगत जी। सेकंड डे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और संगत जी गुरुपा ने ये बोला कि तू आज ही मुझे शॉप के अंदर रख, तो मैं जा नहीं रही थी। फिर एक कस्टमर का फोन आया, आंटी मुझे अर्जेंट है आपको आना पड़ेगा शॉप पे। तो फिर मैं शॉप पे गई और मेरे अंकल सुबह ही उसको फ्रेम करवा के स्वरूप को ले आए और मैंने वहाँ पे विराजमान कर दिया। अपने बाबा मेरे देखो कैसे स्माइल दे रहे हैं, आज मैं अपने बाबा का शुक्राना कर रही हूँ। और दीपक दीपक भी कैसे डांस कर रहा है।
तो गुरुपा आप बहुत खुश हो, मेरे को ऐसे लग रहा है। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, फिर मैंने उस दिन जब गुरुपा के स्वरूप को रखा, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे पास उसी दिन तुरंत बुकिंग आई और वो लड़की काम करा के भी गई। मेरे बहुत अच्छा काम आया उस दिन, मेरे सेकंड डे भी बहुत अच्छा आया, थर्ड डे भी बहुत, मतलब जब से गुरुपा को मैंने विराजमान करा है अपने यहाँ पे शॉप पे, मेरे गुरुपा जब से यहाँ पे आए हैं ना, बस खुशियाँ खुशियाँ और इतनी शांति, सब काम, ना कोई कस्टमर चिक चिक करता ना कुछ, बस गुरुपा की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग बरस रही है मुझ पर। और गुरुपा के जो संगत जी, गुरुपा के वहाँ से मैं जल प्रसाद की 2 बोतलें भी लेके आई और वो मैंने रख ली हैं घर पे, जैसे किसी मिक्स करके देती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मैं घर पे भी मंत्र जाप सुबह शाम गुरुपा के जपजी साहब का पाठ है, सुखमनी साहब का पाठ है, जब भी मेरा जो चीज़ का मन करता है ना वो मैं सुन लेती हूँ श्रद्धा से। और सत्संग के तो कुछ कहने नहीं है, सोनू अंकल के इनके सत्संग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको सुनती हूँ और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक मेरे सामने आ जाते हैं, तो मैं सुनती हूँ। दिन में 8 10 15 जितने मेरे से सुने जाते हैं मैं फ्री होती हूँ, मैं अपने गुरुपा के सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि 3 दिन तुझ पे भारी हैं संगत जी। जब मैं छतरपुर मंदिर से आई थी ना, तो गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि तेरे पे 3 दिन भारी हैं और तू अपना ध्यान रखना। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, जो गुरुपा ने मुझे बुकिंग दिलवाई थी ना, तो मैं वो जो कस्टमर थी, मुझे थोड़े पास में गाँव है, मेरे को वहाँ जाना था तैयार करने के लिए ब्राइड को, तो सुबह का टाइम था, तो वो 8 बजे स्कूटी लेके आ गई। तो मैंने मन में सोचा गुरुपा स्कूटी पे मेरे को सेफ रखना बाबा, मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वैसे भी 3 दिन भारी बताए गुरुजी आपने। तो संगत जी वहाँ पे मैं अच्छे से गई। देखो संगत जी गुरुपा को कैसे कष्ट काटने होते। फिर मैं जब वापसी आई ना, तो मैंने मेरी गली के नुक्कड़ पे वापसी में बाई कार आई थी, नुक्कड़ पे मैंने रुकवा लिया। दोपहर के 12:30 बज रहे थे गुरुजी संगत जी। फिर मैं जैसे ही अपनी गली की ओर मुड़ी ना, वहाँ चौराया पड़ता है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे नहीं समझ आया। ये तो मेरे गुरुपा ही जाने, उन्होंने छोटे रूप में कष्ट कटवाए मेरे गुरुजी ने। तो मैं संगत जी इस तरह से गिरी एकदम, जैसे सीधे मुंह के भर गिरी मैं, मतलब ना मेरा हाथ मुड़ा ना कुछ, मेरे एक हाथ में बैग था और मैं ऐसे गिरी मुंह के भर, जैसे मेरे लिप्स पे पूरा जोर लगा और रोड ऐसी थी थोड़ी सी, तो मेरे पूरा होठ फट गया और उसमें ब्लड ही ब्लड, खून ही खून। वहाँ गली में कोई नहीं दिख रहा, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा हो सीधे से। गुरुजी मैं नहीं जानती ये क्या ब्लैक मैजिक है, क्या था, किसने क्या करा, मुझे नहीं पता मेरे बाबा। वो तो आपने मुझे हिम्मत दी, मैं जल्दी से मुंह पे हाथ, मेरे पास हैंकी भी नहीं था, मुंह पे हाथ रख के और ब्लड टपके जा रहा था, उसको रोकते हुए मैं घर पे पहुंची। मेरे अंकल देखते ही घबरा गए संगत जी, उनको लगा किसी ने इसको मारा है। मेरे से बोले ये क्या करके लाई है तू, तो बुकिंग में गई थी। मैं बोली मैं कुछ भी नहीं करके लाई, अपनी गली के अंदर ही गिरी हूँ मैं। बोले तो ये देख के नहीं चला जाता संगत जी, मैं देख के ही चल रही थी, ना मैंने हिल की चप्पल पहन रखी ना कुछ, पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। और मैं 4 दिन इतनी परेशान रही संगत जी। वहाँ मैंने लिप्स के ऊपर चंदन प्रसाद लगाया और थोड़ी सूज गया था मेरा पूरा फेस मुंह, तो मैंने टैबलेट ली, टैबलेट मैंने 2 टाइम ही ली थी बस। उसके बाद मैंने बाबा के जल प्रसाद से और चंदन प्रसाद लगा लगा के ऐसे, अब तो बिल्कुल सही हो गया, थोड़ा सा रह गया है गुरुपा। आपने जो मेहर करी, जो मेरा कष्ट काटा, आपके कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं पता नहीं क्यों बार बार गिर रही हूँ, मेरा कभी पैर मुड़ जाता, कभी मैं आज तक ऐसे गिरी नहीं, इतने साल हो गए मुझे कभी भी नहीं गिरी। पता नहीं ये किस रूप में मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं गुरुपा, छोटे छोटे रूप में कटवा रहे। हाँ थोड़ी तकलीफ होती है, पैर में मोच आ गई, कल मेरी उंगलियां मुड़ गई एकदम, ऐसे गेट में ठेबर लगी तो उंगलियां मुड़ गई, तो मेरे दर्द है। तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद और जो दीपक में जो तेल बच जाता है ना, उसकी मैं 7 बार मंत्र जाप करके लगा रही हूँ, तो मेरे को अब बहुत आराम है गुरुपा। आपको कोटि कोटि शुक्राना।
गुरुजी आपकी जितनी भी बड़ाइयाँ करी जाए वो कम है, हमारी क्या औकात है गुरुपा। संगत जी बाबा ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। कुछ चीजें अच्छी नहीं, उनको झेलने की हिम्मत दे रहे हैं मेरे बाबा। गुरुपा मेरे बच्चे को ब्लेस करो, जो वो प्रॉपर्टी में हाथ दे रहा है ना, मैंने अरदास लगा रखी है गुरुपा, उसका काम जल्दी करवाओ और उसको उसमें कुछ बेनिफिट हो, वो इसी कोशिश में लगा हुआ है गुरुपा। आप जो चाहोगे वही होगा। मैंने तो आप पे सिलेंडर कर रखा है और आप पे ही छोड़ रखा है, सब कुछ आपको ही संभालना है मेरे बाबा। और गुरुजी को मैंने संगत जी एक अरदास लगाई थी, बहुत बड़ी टेंशन थी वो मेरे लिए। वो टेंशन से गुरुपा ने अब तक मुझे बचा रखा है और आगे भी बचा के रखेंगे। अब लग रहा है संगत जी, जिस लड़की के कारण हमारे घर में इतनी टेंशन फैली पड़ी थी ना, अब मुझे लग रहा है, मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा मैं तो इसको अपनी बहू आंटी मानती हूँ। मेरे बेटे के गुरुपा के शरण में जाने के बाद मैं अपनी बहू आंटी को अपनी बेटी समान मानती थी, लेकिन गुरुपा शायद उसके अंदर की थॉट का पता था कि वो उसके अंदर क्या चल रहा है, तो गुरुपा ने मेरा उससे खुद ही पीछा छुड़वा दिया, उससे मेरी बोलचाल भी बंद हो गई। अब गुरुपा आप ही जानो, अगर वो लड़की सही नहीं है ना तो मैं जिंदगी में उससे बात नहीं करना चाहती, और गुरुपा उसको मुझसे दूरी रखो, बस मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी कितनी सीधी भोली है, अगर कोई प्यार से बात करता है अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती है गुरुजी। और मेरे को कोई ऐसे नहीं है कि मेरा ये ले लेगी वो ले लेगी, मैं तो उसके लिए करने को तैयार थी, पर गुरुपा उसी को मुझसे प्रेम नहीं है बिल्कुल भी, वो सिर्फ पैसे की लालची है, उसके घर वाले पैसे के लालची हैं। तो गुरुपा आपने ये सही करा, उसके लिए गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है लग रहा है, वैसे गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे मिलती रहती हैं, उसका कोई मैं बता नहीं सकती, मैं भूल भी जाती हूँ, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर के रूप में। मैं जब छतरपुर मंदिर गई थी तो मुझे अकस्माती एक इतना प्यारा सा इतना बड़ा मोर दिखा, और संगत जी मैं हाँ बुकिंग में गई थी ना, तो मुझे रास्ते में इतना बड़ा मोर, जैसे गुरुजी बता रहे हो कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू टेंशन मत कर। तो गुरुपा आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरुपा के अगले सत्संग की तैयारी करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके प्यार, आपकी भक्ति, आपके लिए श्रद्धा, और मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप मिल गए ना तो मुझे सब कुछ मिल गया मेरे बाबा। बस हर संगत को प्यार दो, हर संगत को ब्लेस करो गुरुपा, कोई भी परेशान नहीं रहे, सबकी रोजी रोटी चलती रहे गुरुपा। मेरे घर में तो आपकी कृपा से सब कुछ, रोजी रोटी सुबह शाम जो सांसें मैं ले रही हूँ वो आपकी तो दी हुई है। इतना एक भजन मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही प्यारा भजन है, मुझे तो उसको सुनते सुनते रोना भी आता है। जैसे उसमें भजन में बोला है कि मैया की तरह मेरे को प्यार दिया, मेरे सिर पे हाथ फेरा गुरुजी ने, तो मुझे इतना इतना मतलब आनंद भी बहुत अच्छा भी लगता है संगत जी, और मेरी आंखों में टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं गुरुजी। ये आपकी बेटी है, थोड़ी भावुक हो जाती है तो मुझे क्षमा करना, मेरे आंसू आ जाते हैं तो ये मत सोचना, ये रोती बहुत है। तो मैं हंसती भी तो आपकी कृपा से हूँ बाबा।
और रोने भी आपके प्यार में भावुक होके लग जाती हूँ। तो गुरुपा आपके अलावा मेरा है कौन है बाबा? आप ही तो मुझे समझते हो ना गुरुजी। तो आपके आगे तो मैं रोऊंगी, रोने के लिए आप बोलते हो तू रोती बहुत है, तो नहीं रोऊंगी गुरुजी, पर मेरे आंसू आ जाते हैं मेरे बाबा। मुझे माफ कर देना, और मैंने कोई गलती कुछ गलत बोला हो तो संगत जी आप सभी संगत मुझे क्षमा कर देना, और मेरे गुरुपा मुझे माफ कर देना। गुरुपा आपको कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना।